असली एरिस, जिसने 6 साल जेल में बिताए थे, अभी अभी घर लौटी थी। जैसे ही नकली एरिस ने तुरंत गिरने का नाटक किया और महिला को फिर से जेल भिजवाने की कोशिश की, पिता ने गुस्से में हाथ उठाकर महिला को सजा देने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उसे पीछे धक्का दे दिया। पिता को उम्मीद नहीं थी कि जो लड़की कभी इतनी आज्ञाकारी थी वह अब विरोध करना सीख चुकी है, मगर अगले ही पल उसने गोद ली हुई बेटी को लगातार 2 थप्पड़ मार दिए। किसी ने नहीं सोचा था कि महिला इतनी बदल जाएगी। उसके पास खड़ा मंगेतर गुस्से में उसे कोसने लगा और बोला कि वह बदले जाने के ही काबिल है और सिर्फ गोद ली हुई बेटी ही उसकी पत्नी बनने के योग्य है। महिला ने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। वह यहाँ सिर्फ अपनी वह हर चीज वापस लेने आई थी जो उसकी थी। उसने जन्मदिन के केक में चाकू घोंप दिया और अपनी अगली बदले की योजना बनाने चली गई। कुछ समय बाद गोद ली हुई बेटी माफी के बहाने चाय लेकर आई। महिला ने तुरंत उसकी चाल समझ ली, फिर भी उसने चाय पी ली और बेहोश होने का नाटक किया। गोद ली हुई बेटी को लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है और वह किसी को बुलाने लगी, लेकिन महिला ने उसे ही बेहोश कर दिया। उसने गोद ली हुई बेटी को बालकनी के पास बांध दिया। जब माता पिता खबर सुनकर वहां पहुंचे तो उन्होंने सख्ती से महिला को गोद ली हुई बेटी को छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन महिला ने उसे एक तरफ धक्का दे दिया। ये देखकर माता पिता केवल गालियां ही दे सके। महिला ने रस्सी खोल दी, जिससे गोद ली हुई बेटी सीधे स्विमिंग पूल में गिर गई। माता पिता गुस्से से कांप उठे, लेकिन उन्हें नीचे दौड़कर उसे देखने के अलावा कुछ और नहीं सूझा। इसके बाद भी गोद ली हुई बेटी ने हार नहीं मानी। उसने चुपके से नौकरों को रिश्वत देकर महिला को एक अंधेरे कमरे में बंद करवा दिया, ये सोचकर कि क्लॉस्ट्रोफोबिया से पीड़ित महिला अंदर तड़प जाएगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि जेल ने उसे पहले ही मजबूत बना दिया था। उसी समय महिला ने बिस्तर पर रखे नकली सांप को देखा और गोद ली हुई बेटी की बचकानी हरकतों का मजाक उड़ाया। फिर उसने अपने फोन से बटलर सिस्टम हैक किया और दादी से परिवार का मुखिया दर्शाने वाला जेड पेंडेंट ले लिया। जब गोद ली हुई बेटी का जन्मदिन समारोह फिर से आयोजित किया गया तो महिला ने पूरे स्थल की बिजली काट दी, नकली सांप को वापस नकली एरिस की ओर फेंक दिया और व्यापारिक साझेदारों को वहां बुला लिया। जब लाइट वापस आई तो पूरा माहौल अफरा तफरी से भरा हुआ था, जिससे जनमत महिला के खिलाफ हो गया। गोद ली हुई बेटी सबके सामने घुटनों पर बैठकर रोने लगी और बोली कि महिला ने माता पिता का कोई सम्मान नहीं किया। मेहमानों ने भी महिला पर आरोप लगाए कि वह घमंडी है और एक सच्ची अमीर एरिस जैसी नहीं है, लेकिन महिला ने सीधे जेड पेंडेंट उठाया और घोषणा की कि वही असली वारिस है। उसने अपनी उंगली काटी और खून टपकने दिया। जेड पेंडेंट उसके खून के साथ रॉन्ग घुल गया, जबकि बाकी सभी का खून उसकी सतह पर ही तैरता रहा। ये दृश्य देखकर भीड़ तुरंत गोद ली हुई बेटी के खिलाफ हो गई। मां ने इज्जत बचाने की कोशिश करते हुए महिला से कहा कि वह तुरंत जेड पेंडेंट वापस कर दे, लेकिन महिला आगे बढ़ी और उसे घूरते हुए देखने लगी।